टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। देखो, फंक्शनल ग्रुप को समझना बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपके सामने कुछ नाम लिखने जा रहा हूं और उन नामों को पढ़ के आपको ये बताना है कि सबसे पहली चीज आपको उस नाम के बारे में क्या क्लिक करती है ना। तो हमारा पहला नाम है शर्मा। बताओ, शर्मा नाम या शर्मा चीज पढ़ते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? ये ये गोलू से पंडित जी है ना। अगर किसी ने बोला शर्मा तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है कि जो भी ये शर्मा है ये बेसिकली एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता है, जो भगवान की पूजा अर्चना करता है और लोगों के साथ पूजा पाठ करवाता है। बोलो, ये क्लिक करता है। चलो दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा जो नाम है वो है खान। बताओ, खान नाम सुनते ही क्या क्लिक करता है दिमाग में? कुछ ऐसी ही पिक्चर क्लिक करती है। एक मौलाना साहब, ये अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की पूजा करते हैं। बाकी जो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नॉर्मली जितने भी खान लोग होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, है ना। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आप खान नाम पढ़ते बता सकते हो। एक और नाम देखते हैं। नाम है डिसूजा। डिसूजा नाम सुनते ही बताओ आपको क्या क्लिक करता है? भाई मुझे तो क्लिक करते हैं ये फादर जो जीसस की पूजा करते हैं, जो जीसस को मानते हैं। एक और नाम अगर मैं आपके सामने लिखना चाहूं वो है सिख। बताओ, सिख पढ़ते ही दिमाग में कौन सी पिक्चर क्लिक करती है? यही पिक्चर क्लिक करती है, एक सिख सरदार आदमी जो गुरुद्वारे जाता है। तो अगर आप इन चारों नामों को देखो तो ये किसी एक इंसान के नाम होते हैं? नहीं होते। ये सब तो क्या है, सरनेम्स हैं जो अलग अलग टाइप के लोग अपने लिए यूज करते हैं। अगर किसी ने शर्मा लिखा मतलब वो हिंदू है, वो एक पंडित आदमी है। अगर किसी ने खान लिखा तो वो एक मोमडन है। अगर आपने डिसूजा लिखा तो वो एक क्रिश्चियन है। और अगर आपने सिख लिखा तो वो एक सरदार है। यानी आपको इस आदमी से मिलने की जरूरत नहीं है, इसके बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ लिया खान मतलब आप सिंपली उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हो कि वो अल्लाह को मानता है, वो नॉनवेज खाता है, वो कुछ ये काम करता होगा। इसी तरह से किसी ने बोल दिया मैं शर्मा हूं, मतलब आप सिंपली ये बोल दो कि वो क्या है, पंडित है। तो अगर हम इन चार नामों की स्पेसिफिकेशन को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये चारों इंसान है और ये नाम इन इंसानों को कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपने किसी के आगे डिसूजा लगा दिया तो आप सिंपली बता सकते हो कि वो एक क्रिश्चियन आदमी है जो चर्च जाता होगा और उसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो सब में कॉमन होती है। तो इन नामों को मैं बोल सकता हूं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपके पास कुछ ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनको अगर आप किसी कंपाउंड पे लगा दो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे पंडित, शर्मा लगाने पर आप पंडित की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। खान लगाने पर आप इस इंसान की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। उसी तरह फंक्शनल ग्रुप जब किसी कार्बन चेन से कनेक्ट होता है, मान लो एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाता है इस पूरे कार्बन कंपाउंड को। तो हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं एज atoms or group of atoms which provide certain specific properties when attached to a carbon chain is called a functional group। जब भी आप किसी कार्बन चेन से एक फंक्शनल ग्रुप, मान लो ए कोई फंक्शनल ग्रुप है, को अटैच कर देते हो तो ये ए फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन चेन को, इस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाता है। सेम इस तरह से जिस तरह से किसी आदमी के नाम के बाद उसका सरनेम उसको कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाता है। तो जिस तरह से हमारा सरनेम होता है सेम उसी तरह से होता है फंक्शनल ग्रुप। जिस तरह से सरनेम आपकी कास्ट को बताता है, आपकी कैटेगरी को बताता है, सेम उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप भी कंपाउंड्स की कैटेगरी को डिफाइन करता है। हर फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड को अपना एक स्पेसिफिक नाम देता है, जिसे हम सीखेंगे कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखो, वैसे तो हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने, लेकिन अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे। तो चलो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। ठीक, तो देखो, हर फंक्शनल ग्रुप की कुछ स्ट्रक्चर होती है। एक उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और एक सफिक्स यूज करते हैं।
इन सब का मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा जब हम नेमिंग करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के साथ हमें डील करना है। तो जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हेलोजन। देखो हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन एक पूरी फैमिली है जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। आई होप आप इन सबको जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। तो जब कार्बन के साथ, कार्बन चेन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है जिसे हम बोलते हैं हेलोजन। और इसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं, हेलो। तो आपको ध्यान रखना है हेलोजन के लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम हेलोजेंस बोलते हैं। सबके लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है हेलो। हेलो का मतलब है, देखो जैसे अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। सिमिलरली आयोडीन के लिए हम क्या लिखेंगे, आयोडो। तो हेलो का मतलब होता है ये, फ्लोरीन है तो हम क्या लिख देंगे इसको, फ्लोरो। तो जो हेलोजन प्रेजेंट है उसी हिसाब से हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो हम क्या यूज करेंगे, आयोडो। इस ग्रुप के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप। दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल की स्ट्रक्चर कुछ नहीं होती है, एक ऑक्सीजन होता है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं एल्कोहल। इसके लिए हम एक सफिक्स काम में लेते हैं जिसे हम लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल। तो आपको ध्यान रखना है एल्कोहल के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ऑल। इसी तरह हमारा थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है, एक कार्बन होता है जिससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ये आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। एल्डिहाइड होगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। हर फंक्शनल ग्रुप के साथ एक फ्री वैलेंसी होती है, दिख रही है आपको, जैसे हमने डिस्कस किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी। तो ये एक फ्री वैलेंसी है जिसके थ्रू ये कार्बन चेन से जाकर अटैच होगा। तो जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो आप सफिक्स यूज करते हो एल। क्या यूज करते हो, एल। इसी तरह फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन। कीटोन एल्डिहाइड का ही भाई होता है। जहां पर एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ कीटोन में उस हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन या कार्बन चेन आ सकती है। तो ये जो CO ग्रुप होता है, ये सिंपल सिर्फ CO ग्रुप है, इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। इसका जो सफिक्स होता है दैट इज ऑन। क्या होता है, ऑन। फिफ्थ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखनी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और साथ में एक OH ग्रुप होता है। ठीक, तो ये 5 मेन ग्रुप हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ना, स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना, इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। आप सफिक्स को देखकर डरो मत, ये बहुत आसान है, इनको भी हम यूज करना सीखेंगे। अभी तो हम सिर्फ इन्हें जान रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन हो रहा है, हेलोजन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH। तो ये 5 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमें डील करना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। उसके अलावा आपने 2 और फंक्शनल ग्रुप जो पहले ही पढ़ चुके हो आप, दैट इज एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड, और इसका सफिक्स क्या होता है, ईन। इसी तरह होता है एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा और इसका सफिक्स क्या होगा, आइन। तो इस तरह से आपके पास ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हुए इंक्लूडिंग एल्कीन एंड एल्काइन। इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इन 5 मेन फंक्शनल ग्रुप से डील कर रहे हैं, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके हर फंक्शनल ग्रुप से मिलते हैं और देखते हैं कैसे इनको यूज करके हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और उनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजन फंक्शनल ग्रुप को। देखो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स।
क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। देखो नाम से पता लग रहा है, हेलोजन से हेलो, एल्केन्स यानी एल्केन जो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक CH4, ये मीथेन है, ये एक एल्केन है। मैं इसके स्ट्रक्चर को जैसे लिख लूं, CH3H बोलो, लिख सकता हूं। ये जो आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना, चारों में से आप कोई भी हाइड्रोजन चूज कर सकते हो। इस एक हाइड्रोजन को अगर आप एक हेलोजन एटम से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। क्या करे आपका हेलोजन एटम इस एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3X। तो देखो ये एक एल्केन था जिसमें एक हेलोजन जुड़ गया, तो ये जो कंपाउंड बना, जो मिक्सचर बना, ये जो कंपाउंड बिना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसका नाम हमने क्या रखा, हेलो लिया हमने हेलोजन से, और एल्केन एल्केन से, और कंपाउंड क्या बन गया, हेलो एल्केन। यानी जब भी किसी एल्केन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन्स। समझ में आती है आपको चीज। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं CH3Cl लिखूं, तो ये क्या था, मीथेन। मीथेन के एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने, तो इसका नाम लिखेंगे हम हेलो एल्केन। देखो मैंने आपको याद हो तो बताया था, एल्क आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, तो यहाँ कितने कार्बन एटम है, एक, तो एक के लिए एल्क क्या बन जाएगा, मैथ। क्लोरीन के लिए हेलो क्या बनेगा, क्लोरो, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, क्लोरो मीथेन। सपोज कंपाउंड में लिखता हूं CH3CH2Br बनेगा, Br, तो Br के लिए क्या बनेगा, ब्रोमो, कितने कार्बन है, 2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ब्रोमो इथेन। पूरा समझ में आता है। और बढ़ा लेते हैं, एक कार्बन और बढ़ाते हैं, CH3CH2CH2I, इसे हम क्या बोलेंगे, आयोडो, और 3 कार्बन तो क्या लगाएंगे, प्रोपेन। तो देखो हमने भी डिस्कस किया था कि हेलोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो। तो देखो वही हम यूज कर रहे हैं, हम पहले यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स को हमेशा नाम से पहले यूज किया जाता है। तो क्लोरीन अटैच था तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन अटैच था तो ब्रोमो इथेन, 3 कार्बन के साथ आयोडीन अटैच था तो इसका नाम हमने क्या रखा, आयोडो प्रोपेन। बोलो समझ में आता है। देखो अब जिस तरह से एल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज बनाते थे, बताओ एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। ये कौन है, एल्केन। मुझे एल्केन से क्या बनाना है, हेलो एल्केन। बताओ कैसे कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हेलोजन से। तो यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बचेगा, CnH2n+1, और एक हाइड्रोजन क्या लगा दो यहाँ पे, हेलोजन। तो ये बन गया हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1x, जहां पे x क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बोलो समझ में आता है आपको। तो बहुत आसान है, अगर आपको एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो जब भी किसी एल्केन के साथ एक हेलोजन जुड़ा हो तो आप उसका नाम क्या लिखोगे, हेलो एल्केन्स, क्लोरो मीथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो प्रोपेन। समझ में आता है। तो ये था हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप। चलो इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा चिल्लर सा क्वेश्चन है, चिल्लर सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोब्यूटेन एंड ब्रोमोपेंटेन। बना सकते हो ना आप आसानी से। तो चलो ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करना, फिर मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर होगी कुछ ऐसी, और ब्रोमोपेंटेन की जो स्ट्रक्चर है वो होगी, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं, मुझे नहीं लगता इन्हें डिस्कस करने की जरूरत है। तो ये था हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, विच इज एल्कोहल्स। देखो एल्कोहल का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम इसे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसा हमने टेबल में देखा था,
अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या काम में आता है? ऑल। तो इसका नाम लिखना बड़ा ही आसान है। जैसे मैं बात करूं CH3, जैसे मीथेन होता है, तो आप क्या करो, मीथेन के एक हाइड्रोजन को, जैसे हमने हेलोजन में रिप्लेस किया था, इसके एक हाइड्रोजन को आप किससे रिप्लेस कर दो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH से। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3OH। समझ में आता है? इसका नाम क्या था? मीथेन। अब देखो, आप अच्छी तरह जानते हो सफिक्स कहां लगता है? नाम के पीछे। तो आप क्या करोगे, ये जो ई है, इस ई को हटा के इस ग्रुप का सफिक्स यानी ऑल आप यहां पे रिप्लेस कर दोगे। तो कंपाउंड जो बना ये CH3OH, इसका नाम क्या होगा? मीथेनॉल। क्या बनेगा? मीथेनॉल। और देखो एग्जांपल देखते हैं, हम लेते हैं इथेन, CH3 ये होता है इथेन। इसके H को OH से रिप्लेस कर दो, तो ये इथेन था। जैसे हम इसे OH से रिप्लेस करेंगे, कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH2OH। बताओ इसका नाम क्या बनेगा? वेरी गुड, इथेनॉल। इसी तरह अगर 3 कार्बन हो तो CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या बनेगा? 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनॉल। इसी तरह अगर 4 कार्बन हो, CH3CH2CH2 एंड OH, बताओ कितने कार्बन? 4। 4 के लिए काम मिलेंगे ब्यूट, तो ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन यूज करते हैं, और लास्ट में क्या सफिक्स यूज करते हैं? ऑल। तो ये तो हमारा अल्कोहल ग्रुप जो किसी भी एल्केन को एक सफिक्स देता है ऑल, और उसको अपनी सर्टेन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवा देता है। ये हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। थर्ड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज, अभी देखो हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना? जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वही तरीका, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हमने क्या किया, एल्केन के एक H को OH से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर भी क्या करो, H को आप रिप्लेस कर दो OH से, तो बन जाएगा CnH2n+1। एक हाइड्रोजन कम कर दिया और साथ में क्या लगा दो? OH। या फिर हम इनको जोड़कर लिख सकते हैं 2n+1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, वापस से कितना हो गया? 2n+2 हाइड्रोजन, और साथ में क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो ये हुआ आपके अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। एल्केन्स की तरह ये भी क्या बनाएगा? एक होमोलोगस सीरीज, जिसके मेंबर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो जनरल फॉर्मूला क्या बना? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स। देखो आपको रटना नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। एल्केन्स के एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दिया करो उसी फंक्शनल ग्रुप से। जैसे यहाँ OH था, तो एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया? OH से रिप्लेस किया। तो एल्केन के जनरल फॉर्मूले से हम अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि कितने याद रखोगे ना, एक तरीका है सिंपल सा, बस आपको इसे फॉलो करना है। तो देखो ये भी एक होमोलोगस सीरीज बनाएगा। जब n की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4O। यहां में से लिख सकते हैं CH3OH, इसका नाम क्या बनेगा? मीथेनॉल। सिमिलरली जब n की वैल्यू 2 होगी तो बनेगा ये CH3CH2OH, जिसे हम क्या बोलेंगे? इथेनॉल। सिमिलरली जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2OH, ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। और इस तरह से सारे मेंबर्स इसको फॉलो करते रहेंगे। जैसा हमने होमोलोगस सीरीज में सीखा, दोनों सक्सेसिव मेंबर्स एक CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं, तो ये भी क्या बन गई? अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। हर फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज बनाएगा, जिनको हम इसी तरह से डिस्कस करते चलेंगे। तो ये वो हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल। थर्ड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, जो होता है CHO। देखो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन के साथ ये CHO ग्रुप अटैच्ड होता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक, हमने टेबल में पढ़ा था सफिक्स, एल्डिहाइड्स का सफिक्स क्या होता है? एल होता है। तो इस सफिक्स को यूज करके हम एल्डिहाइड्स की
नेमिंग कर सकते हैं। देखो सबसे पहला एल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड OH। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़कर भी एक कंपाउंड बनाता है। देखो इसमें कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं मीथेन, लेकिन सफिक्स यूज करना है तो ई की जगह क्या लिखेंगे, एल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या जाता है, मीथेनल, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेनल। लेकिन इसका एक बहुत कॉमन नेम होता है जो आपको ध्यान रखना होगा, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। इसको फॉर्मेल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको फार्मा आंट से, है ना, फार्मा आंट्स होती हैं जो रेड चींटियां होती है ना पास, लाल चींटी से हम बोलते हैं हिंदी में, जो फार्मा आंट्स होती है उनके थ्रू इसको पहली बार ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। दूसरा एल्डिहाइड देखते हैं, देखो CH3CHO, ऐसा CH3CHO। यहाँ कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगा, इथेन, लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे, इथेनल, यूजिंग द सफिक्स। इसी तरह CH3CH2CHO, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनल, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन आ गए। सिमिलरली CH3CH2CH2CHO, कितने कार्बन है, 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स फैमिली के अलग अलग मेंबर्स की नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज जनरल फॉर्मूला, है ना। अब इसका जनरल फॉर्मूला वैसे तो आप जिसे पहले डिराइव किया वैसे कर सकते हो, पर वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम यहाँ से ना शक्ल देख कर लिखते हैं। देखो यहाँ कितना कार्बन, 1, हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, लिख सकते हैं CH2O। इधर देखो कितना कार्बन, 2, कितना हाइड्रोजन, 4, कितना ऑक्सीजन, 1। यहाँ देखो कितना कार्बन, 3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6 O। इधर देखो 4 कार्बन, C4, हाइड्रोजन 3 and 4 7 and 1 8 H8O। तो अगर आप इन सीरीज को ऑब्जर्व करो तो जहां पर एक कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, जस्ट डबल, 2 तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8। यानी अगर मेरे पास n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n। सब में देखो ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1, यानी ऑक्सीजन हमेशा कितना रहेगा, सिंगल। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना, CnH2nO। ये हुआ एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला, CnH2nO। इनकी नेमिंग के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, L। समझ में आता है। तो ये वो हमारा थर्ड टाइप का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड। अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन। तो कीटोन जो हमारा ग्रुप होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O। दोनों साइड से कार्बन चेन से अटैच हो सकता है। जब भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा किसी कार्बन चेन में तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कीटोन। इसका सफिक्स भी आपने टेबल में पढ़ा था, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑन। क्या यूज करते हैं, ऑन। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो अब ये सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन से अटैच होगा ये वापस से क्या बन जाएगा, शक्ल देखो किसी से मिल रही है, हाँ, मीथेनल से। यानी एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये कह लो आप इनको आगे डील करोगे और डिटेल में तब पता पड़ेगा। अभी देखो ये हाइड्रोजन से अटैच नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड होगा, कार्बन से। तो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए एक कीटोन बनाने के लिए, क्योंकि देखो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ एक कार्बन लगाता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लगाता हूँ, तो यहाँ कार्बन लगाओ, वैलेंसी कंप्लीट करो, C डबल बॉन्ड OH। अरे ये फिर से क्या बन गया, देखो एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है, देखो पीछे, ये देखो इथेनल बन गया ना, इथेनल। तो ये भी कीटोन नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड। यानी कीटोन बनाने के लिए मेरे पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3। तो चलो कीटोन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये बना मेरा पहला कीटोन। इसमें कितने कार्बन है, 3। तो 3 के लिए क्या यूज आएगा, प्रोपेन, लेकिन ई को हटा के हम सफिक्स यूज करते हैं ऑन, तो इसका नाम क्या हो गया,
प्रोपेनॉन। और इसका एक कॉमन नेम है जिसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसीटोन। एसिटल्डिहाइड नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। एसिटल्डिहाइड बोलते हैं हम इस कंपाउंड को। इसका एक और कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो आप इसे आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, इसलिए मैंने इसे ज्यादा डिस्कस नहीं किया। इंपॉर्टेंट नेम है इसका कीटोन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसी तरह अब आप कार्बन बढ़ाते जाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे हम इसे, ब्यूटेनॉन। क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉन। ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता। फिर और कार्बन बढ़ाओ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ कितने कार्बन है, 5, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। लेकिन सफिक्स लगाना है तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेनॉन। तो इस तरह से हम कीटोन ग्रुप्स की नेमिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर से वही चीज, जनरल फॉर्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग। जनरल फॉर्मूला, अगर आपको एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला याद है CnH2nO, इसका मतलब आपको कीटोन का जनरल फॉर्मूला भी याद है CnH2nO, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली सेम। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। जब भी किसी कार्बन कंपाउंड में ये COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने टेबल में देखा था इस ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। अब आप सफिक्स को यूज करना अच्छी तरह से सीख चुके हो, बस आपको कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं और उसी हिसाब से आप उस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। तो आओ नेमिंग करते हैं। देखो सबसे पहला कंपाउंड HC डबल बॉन्ड OH। अब मुझे इसका नाम लिखना है। देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीथेन करते हैं, लेकिन हमें सफिक्स यूज करना है तो ई को हटा के सफिक्स यूज करना होगा। तो कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, मीथेनोइक एसिड। बोलो समझ में आता है। अगला एक कार्बन और बढ़ाते हैं, देखो CH3 COOOH। इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, दो कार्बन के लिए यूज करेंगे इथेन, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसके अलावा आपको इनके कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए। इस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी तरह इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये कॉमन नेम्स हैं, जैसे जैसे आप इन्हें धीरे धीरे यूज करते जाओगे आपको इनके कॉमन नेम याद होते जाएंगे। चलो और कार्बन बढ़ाते हैं, 3 कार्बन करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन हो गए, 3 के लिए यूज करेंगे प्रोप, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हुए आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम लिख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे। एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड और एल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करना हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पे वापस से कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास ये मेन 5 फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इनकी हेल्प से आपको नेमिंग करना भी आना चाहिए। तो हमने नेमिंग कर लिए, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें कि हमने आखिर नेमिंग में कुछ सीखा या फिर हम यूं ही पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग एंड गिव देयर नेम्स। कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं जिनके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और इनकी नेमिंग करनी। तो बहुत आसान है, देखो कर सकते हैं। तो पहला ग्रुप देखो, CH3 CH2OH। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, तो लिख सकते हैं। इधर देखो HCHO, आपने ये पढ़ा था एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। आपको याद है मैं CHO बोल रहा था, तो HCHO हमेशा कौन सा ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड।
बताओ ये कौन सा ग्रुप है? वेरी गुड, ये भी क्या होगा? एल्डिहाइड। ये याद है आपको, हमने कीटोन पढ़ा था, कीटोन। मैंने बोला था दो कार्बन के बीच में अगर CO ग्रुप आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन। तो देखो ये क्या बन गया? कीटोन। बताओ ये अभी भी पढ़ा आपने, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ ये कौन बनेगा? हेलोजन, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। ना यहाँ OH है, ना CHO है, ना CO है, ना CH3COH या COOH है। यहाँ पर सिर्फ क्या अटैच्ड है? क्लोरीन। तो ये कौन सा ग्रुप बना? हेलोजन। हेलोजन में भी कौन सा है ये? क्लोरीन। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई किया फंक्शनल ग्रुप। चलो अब सबकी नेमिंग करते हैं। पहले कंपाउंड की नेमिंग करो। देखो कार्बन गिनो, एक कार्बन, दो कार्बन, फंक्शनल ग्रुप OH। तो दो कार्बन के लिए यूज करते हैं हम एथ यानी इथेन, और एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या लगेगा? ऑल। तो ये क्या बन गया? इथेनॉल। दूसरा कंपाउंड एल्डिहाइड, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? एल। कार्बन गिनो, एक, एक के लिए यूज करेंगे मीथेन, और सफिक्स क्या लग जाएगा? एल। तो ये क्या बन गया? मीथेनल। इसी तरह यहां कितने कार्बन है? देखो दो कार्बन, तो थर्ड कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। इसी तरह फोर्थ कीटोन, कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ऑन। कार्बन गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। बताओ फिफ्थ कंपाउंड का नाम क्या होगा? एक कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक के लिए यूज करते हैं मीथेन, सफिक्स क्या होगा इसका? ओइक एसिड। बताओ नाम क्या बना? मीथेनोइक एसिड। लिख सकते हैं। बताओ सिक्स्थ कंपाउंड का नाम? हेलोजन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? हेलो। क्लोरीन है तो क्या काम में आएगा? क्लोरो। कार्बन गिनो, 1 2 3। देखो अभी तक जितने फंक्शनल ग्रुप थे उन सब में सफिक्स लगता है, लेकिन ध्यान है आपको, मैंने आपको बताया था हेलोजन में हमेशा क्या लगेगा? प्रीफिक्स। तो हम इसको 1 2 3 प्रोपेन हेलो बोलकर नहीं, क्या बोलेंगे हम इसे? हेलो प्रोपेन। तो हेलो प्रोपेन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्रोपेन। बोलो लिख सकते हैं। ये नेमिंग करना हमने सिखाया आपको। तो ये सिंपल सी नेमिंग होती है, आपको बस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए। अभी तक हम कंपाउंड से नाम लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे? नाम से कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनेंगे। बहुत आसान है। आप तो क्या करो, नेम, फर्स्ट नेम और सरनेम को अलग कर दो। तो देखो जैसे ये क्या हो गया? फर्स्ट नेम। ये क्या हो गया? सरनेम। याद है ना? फंक्शनल ग्रुप खान, शर्मा, बस। तो ये सरनेम किसका? देखो एल। एल किसके लिए आता है? एल्डिहाइड। पेंटेन यानी कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन अटैच कर दो, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने हो गए? 4, और एक कार्बन एल्डिहाइड का COH। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? पेंटेनल। बताओ ब्यूटेनॉल, नेम ब्यूट, सरनेम ऑल। ऑल किसके लिए आता है? एल्कोहल। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 CH2, और साथ में क्या लग जाएगा? एल्कोहल, दैट इज OH। ये हो गया ब्यूटेनॉल का नाम। इसी तरह प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक, ओइक। ओइक किसके लिए आता है? ठीक है, नेमिंग ठीक करना है इसको। प्रोपिनोइक होगा ये। तो ओइक किसके लिए आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। प्रोप मतलब 3 कार्बन। अब देखो ओइक एसिड में इटसेल्फ एक कार्बन प्रेजेंट होता है, हम इसे भी काउंट करते हैं। तो 2 कार्बन CH3 CH2, एक कार्बन ओइक एसिड का, ये बन गई प्रोपिनोइक एसिड की स्ट्रक्चर। बताओ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो मीथेन मतलब मीथेन क्या होता है? एक कार्बन, एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? ब्रोमोमीथेन। तो इस तरह से आपको नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम दोनों लिखने आने चाहिए। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे जिनके साथ हमने डील किया। बाकी बचे फंक्शनल ग्रुप के साथ आप अपनी हायर क्लासेस में डील करोगे।